वेलकम टू रोबोट इन द वर्ल्ड। रोबोट की दुनिया में आपका स्वागत है। और विज्ञान की दुनिया में आए दिन नई खोज सामने आती रहती है जिससे मानव जीवन आसान होता जा रहा है। रोबोट, जिसके बारे में आज ये भी कहा जाता है कि भविष्य में यही राज करेंगे, क्या होगा ये तो नहीं पता, लेकिन आज रोबोट के बिना दुनिया की कल्पना करना बहुत ही मुश्किल है। आज ये अपनी पहुंच लगभग हर जगह स्थापित कर चुका है, चाहे वो घर हो, ऑफिस हो या फिर फैक्ट्री। आज जैसी दुनिया है उसे ऐसा बनाने में रोबोटों की बहुत बड़ी भूमिका है। बढ़ती मानवीय जरूरतों और इच्छाओं के कारण आज रोबोटों का काम इंसानों के लिए बहुत ही ज्यादा प्रासंगिक है। नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू रोबोट। व्हाट इज रोबोट? रोबोट क्या है? रोबोट एक कंप्यूटरीकृत मशीन है जिसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की मदद से किसी विशिष्ट और जटिल कार्य के लिए बनाया जाता है। सभी मशीनें रोबोट नहीं होती हैं, बल्कि केवल उसी प्रकार के मशीन को रोबोट माना जाता है जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता हो और डाटा को प्रोसेस करके खुद को स्वायत्तता से संचालित कर सकने में सक्षम हो। नंबर 2, हिस्ट्री ऑफ रोबोट। रोबोट का इतिहास प्राचीन चीन, ग्रीस और मिस्र सभ्यताओं के अध्ययन से पता चलता है कि प्राचीन काल से ही मनुष्य ऐसे मशीनों के निर्माण करने के बारे में सोचते थे और यथासंभव प्रयास भी करते थे जो स्वतः चालित हो। लगभग दूसरी शताब्दी से ही इस क्षेत्र में हमेशा कुछ न कुछ किया जाता रहा है, पर आधुनिक रोबोटिक्स के जनक के रूप में जोसेफ फ्रेडरिक एंगलबर्गर को माना जाता है। उन्होंने सन 1950 में पहले यांत्रिक श्रमिक का निर्माण किया था जिसका नाम यूनिमेट्स था। हालांकि उससे पहले भी कई रोबोट बनाए जा चुके थे, लेकिन उसमें कई खामियां थीं। आज की बात करें तो रोबोट तेजी से आम जिंदगी का एक हिस्सा बनता जा रहा है। कुछ लोग तो ये भी संभावना जताते हैं कि आने वाला वक्त रोबोटों का होगा। नंबर 3, टाइप्स ऑफ रोबोट। व्हाट आर टाइप्स ऑफ रोबोट? रोबोट के प्रकार रोबोटों के विभिन्न क्षेत्रों में उपयोगिता एवं अनुप्रयोग के आधार पर उसे निम्न वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। नंबर 1, डोमेस्टिक रोबोट, घरेलू रोबोट। इन रोबोट्स में स्वीपर्स, वैक्यूम क्लीनर, पूल क्लीनर आदि तरह के कार्य करने वाले रोबोट आते हैं। हालांकि अब घरेलू रोबोटों में शिक्षा, मनोरंजन या चिकित्सा के आदि जैसे सेवा देने वाले रोबोटें भी आ रहे हैं। घरेलू रोबोट एक प्रकार का सर्विस रोबोटें हैं जो एक स्वायत्त रोबोट होता है। इनका निर्माण घरेलू कार्यों को संपन्न करने के लिए किया जाता है। नंबर 2, इंडस्ट्रियल रोबोट, औद्योगिक रोबोट। औद्योगिक रोबोटों का निर्माण मुख्यतः इस क्षेत्र में विनिर्माण कार्यों के लिए किया जाता है। ऐसे रोबोटों का इस्तेमाल आमतौर पर सामान उठाने, वेल्डिंग करने, साफ सफाई करने, पैकेजिंग करने, असेंबलिंग करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार के कार्य को करने के लिए इसमें विशेष प्रकार के हाथ लगाए जाते हैं। औद्योगिक रोबोट ने उत्पादन की परिभाषा ही बदल दी। नंबर 3, मिलिट्री रोबोट, सैन्य रोबोट। इनका उपयोग सैन्य कार्यों में किया जाता है। इनमें टोही ड्रोन, बम निरोधक, विशेष प्रकार के परिवहन रोबोटें तथा रेस्क्यू रोबोट आदि आते हैं। नंबर 4, मेडिकल रोबोट। चिकित्सा रोबोट। ए मेडिकल रोबोट इज अ रोबोट यूज्ड इन द मेडिकल साइंसेज। इस प्रकार के रोबोटों का निर्माण चिकित्सा संस्थानों में विभिन्न प्रकार के कार्यों में लगाए जाते हैं, जैसे कि मरीजों की देखभाल के लिए, सर्जरी जैसे कामों के लिए आदि। अधिकांश तौर पर छोटे ऑपरेशन के लिए अब रोबोट का सहारा लिया जा रहा है। शरीर के जिन हिस्सों तक मानव हाथ से पहुंचना मुश्किल होता है, वहां रोबोट की सहायता से पहुंचा जा सकता है, जो 360 डिग्री घूम सकते हैं। पिछले कुछ वर्षों में रोबोटिक सर्जरी के मामले तेजी से बढ़े हैं। अब इसका उपयोग प्रोस्टेट और किडनी के कैंसर के इलाज के लिए भी किया जाता है। नंबर 5, स्पेस रोबोट। स्पेस एक्सप्लोरेशन में नासा ने अपनी एक खास जगह बनाई हुई है। आज जहां नासा चंद्रमा और मंगल पर इंसानों को भेजने की तैयारियों में व्यस्त है, नासा रोबोट का सबसे ज्यादा उपयोग रोबोटिक आर्म्स के तौर पर करता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन आईएसआरओ अपने चंद्रयान मिशन, मून मिशन के साथ चंद्रमा पर खोज के मामले में भारत दुनिया के अग्रणी देशों में एक है। आईएसआरओ ने चंद्रयान 3 चांद पर उतरा गया है। नंबर 6, सर्विस रोबोट, सेवा कार्य। रोबोट वे निर्णय लेने और निर्धारित कार्यों को पूरा करने के लिए वास्तविक और अप्रत्याशित वातावरण में स्वायत्त रूप से कार्य करने में सक्षम हैं। ये रोबोट शोध कार्य, आंकड़ों के संग्रहण, ग्राहक सेवा, ऑफिस कार्य आदि में प्रयुक्त होते हैं। नंबर 7, ह्यूमनॉइड। एक ऐसा रोबोट है जिसके शरीर के आकार को मानव शरीर जैसा बनाया जाता है। सामान्य तौर पर ह्यूमनॉइड रोबोट में एक धड़, एक सिर, 2 हाथ और 2 पैर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सोफिया इज अ ह्यूमनॉइड रोबोट developed by Hanson Robotics, is one of the most human-like robots.
Sophia is able to have a human-like conversation and is able to make many human-like facial expressions. Humanoid robot. बदलते वक्त के साथ दुनिया भी बदल गई है। साइंस, कंप्यूटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस दौर में कुछ भी असंभव नहीं रहा। दरअसल ह्यूमनॉइड रोबोट्स टेक्नोलॉजी की दिशा में एक ऐसा कदम है जो इंसान को टक्कर देता है। यह रोबोट मनुष्य की तरह होते हैं। उनके हाव भाव, उनके देखने का तरीका, इनकी अभिव्यक्ति बिल्कुल मनुष्य की तरह होती है और इसीलिए इन्हें ह्यूमनॉइड रोबोट कहा जाता है। नंबर 8, स्पेशल पर्पस रोबोट कुछ प्रमुख कार्य के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल 1. रोबोट्स इन रेडियोमेट्रिक वर्क। रेडियोधर्मी पदार्थों संबंधी कार्य में रोबोट। नाभिकीय ऊर्जा में रेडियो एक्टिव केमिकल्स, रेडियोधर्मी रसायनों के प्रबंधन की जरूरत होती है। क्योंकि रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, रेडियोधर्मी पदार्थों के सीधे संपर्क में आना इंसानों के लिए खतरनाक है, इसीलिए रोबोटों द्वारा रेडियोधर्मी रसायनों का प्रबंधन किया जाता है। इस तरह इंसान रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, रेडियोधर्मी पदार्थों के न्यूक्लियर पावर, नाभिकीय ऊर्जा के जोखिम से छुटकारा पा लेता है। 2. रोबोट इन फायर फाइटिंग। अग्निशमन में रोबोट। हालांकि आग बुझाने और लोगों को बचाने जैसे कार्यों के लिए रोबोटों का इस्तेमाल अभी प्रारंभिक अवस्था में है, पर निकट भविष्य में यह हमें बृहद पैमाने पर अग्निशमन दस्तों में दिखेगा। 3. वर्किंग इन माइंस। खदानों में कार्य। खदानों में जहां जमीन के धंसने, छत के टूटने और हानिकारक गैसों का खतरा हमेशा बना रहता है, वहां ये काफी उपयोगी साबित हो रहे हैं। 4. वर्क एट सी लेवल। समुद्र तल में कार्य। आज तक मनुष्य समुद्र की अटल गहराइयों में 100 से 200 मीटर तक ही गया है, और वह भी विशेष प्रकार के कपड़ों तथा सांस लेने के उपकरणों के साथ। ग्राउंड धरातल का 70% भाग सबमर्ज्ड जलमग्न है। समुद्र का अधिकतर भाग 2 से 6 किलोमीटर तक गहरा है। ऐसे में यांत्रिक भुजाओं तथा दृष्टि से युक्त रोबोट काफी उपयोगी साबित हो सकते हैं, जिसे समुद्र की गहराइयों में भेजकर गहरे समुद्र की खोज करने और बहुमूल्य चीजों को एकत्र करने के काम में लगाया जा सकता है। जब भारत का कई साल पहले एक एयर इंडिया का जंबो जेट ध्वस्त होकर समुद्र में समा गया था, तब एक ऐसे ही स्कैरेव नामक रोबोट को क्षतिग्रस्त विमान के ब्लैक बॉक्स को समुद्र तल से निकालने के काम में लाया गया था। ये वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, दोस्त के साथ शेयर करें और अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।